नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ रोहित शर्मा। DHP न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है तारीख 28 दिसंबर 2023, दिन गुरुवार। प्रदेश के आज के मुख्य समाचार आपको बताएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं प्रदेश के मुख्य समाचार। किराए पर चल रहे 6 कार्यालय सरकारी भवनों में चलेंगे, 10 लाख रुपए की होगी बचत। हिमाचल सरकार ने प्रदेश के प्रमुख सरकारी विभागों को खाली पड़े टूटीकंडी इमारत में स्थानांतरित करने के निर्देश दिए। राज्य सरकार ने महिला एवं बाल विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग, आबकारी एवं कराधान विभाग, हिमाचल प्रदेश राज्य खाद्य आयोग, ऊर्जा निदेशालय और हिमाचल प्रदेश पुलिस महानिदेशक कार्यालय के आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली को जनवरी 2024 तक किराए के आवासों से टूटीकंडी पार्किंग कॉम्प्लेक्स शिमला में स्थानांतरित करने के निर्देश दिए हैं। इस निर्णय का उद्देश्य लंबे समय से खाली पड़े भवन का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के साथ साथ सार्वजनिक खर्चों में कटौती भी करना है। बुधवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान में पुलिस हेल्पलाइन का कार्यालय पहले से ही बहुमंजिला पार्किंग टूटीकंडी में कार्यशील है और अब 6 अतिरिक्त विभाग इस इमारत से संचालित होंगे। प्रदेश सरकार जनता के धन का उचित उपयोग सुनिश्चित कर रही है। सरकार के इस निर्णय से सार्वजनिक धन से निर्मित भवन का उपयोग सुनिश्चित होने के साथ साथ इन सरकारी कार्यालयों के लिए किराए के आवास पर खर्च किए जा रहे प्रतिमाह 10 लाख रुपए से अधिक के धन की भी बचत होगी। हिमाचल में इस माह सामान्य से 79% कम बरसे बादल, सभी जिलों में रहा सूखा। हिमाचल में 1 से 26 दिसंबर तक सामान्य से 79% कम बादल बरसे हैं। प्रदेश के सभी जिलों में सूखा रहा है। इस अवधि में 27.2 मिलीमीटर को सामान्य बारिश माना गया है, लेकिन इस वर्ष दिसंबर में अभी तक महज 5.8 मिलीमीटर बारिश ही हुई। किन्नौर में सबसे कम 99, सिरमौर में 94, हमीरपुर में 86 और शिमला में 76% कम बारिश हुई। बिलासपुर में सामान्य से 32, चंबा में 69, कांगड़ा में 74, कुल्लू में 83, लाहौल स्पीति में 79, मंडी में 81, सोलन में 74, ऊना में 52% बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार दिसंबर में पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर रहने के कारण बारिश कम हुई। आने वाले 2-3 दिनों के दौरान बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है। ऐसे में उम्मीद है कि बारिश के आंकड़ों में कुछ बढ़ोतरी दर्ज होगी, लेकिन रोहतांग के साथ कुंजम दर्रा, सीबी रेंज की चोटियों में बर्फबारी हुई। प्रदेश के मध्यम उच्च पर्वतीय 8 जिलों में 30 से 31 दिसंबर, 1 जनवरी को भी बारिश बर्फबारी के आसार हैं। बुधवार से 29 दिसंबर तक प्रदेश में मौसम साफ बना रहने का मौसम विज्ञान केंद्र ने पूर्वानुमान जताया है। लोगों के 3 करोड़ डकार कंपनी फरार, निवेशकों ने पुलिस में दर्ज करवाई शिकायत। रामपुर के नजदीक डकोलड़ में एक फाइनेंस कंपनी ने कई लोगों से पैसे लेकर फरार हो गई है। बताया जा रहा है कि कंपनी बीते 5 साल से रामपुर में चल रही थी, लेकिन पिछले 9 महीने से कंपनी ने ना तो निवेशकों के पैसे लौटाए और न ही कर्मचारी दोबारा बाजार में पैसों को लेने के लिए आए। इस मामले को लेकर मंगलवार को पुलिस थाना रामपुर में कुछ निवेशक थाना प्रभारी से मिले और कंपनी के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की है। निवेशकों ने आरोप लगाया कि मौजूदा समय में कंपनी करीब 3 करोड़ रुपए लेकर भाग गई। डकोलड़ में कुछ साल पहले कंपनी का कार्यालय खोला गया था। इस सोसाइटी में कुछ स्थानीय लोगों को निवेशकों से पैसे रोजाना एकत्रित करने के लिए रखा गया। एक निवेशक के करीब 1.25 लाख रुपए से ज्यादा की राशि कंपनी के पास बकाया है। अगला डीजीपी कौन? अप्रैल में रिटायर हो रहे कुंडू, उससे पहले हटाना होगा सरकार को। अगले पुलिस महानिदेशक कौन होंगे, अब इसकी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू को हटाने की अधिसूचना अब कभी भी जारी हो सकती है। हिमाचल कैडर के पुलिस अधिकारियों की बात करें तो इनमें वरिष्ठतम पुलिस अधिकारी 1988 बैच के तपन कुमार डेका हैं। डीजीपी संजय कुंडू 1989 बैच के IPS अधिकारी हैं। वह वरिष्ठता में डेका के बाद आते हैं। डेका केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं और उच्च पद पर आसीन हैं। कुंडू वैसे भी अप्रैल में सेवानिवृत्त हो रहे हैं। संजीव रंजन ओझा 1989 बैच के IPS अधिकारी हैं। वह केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौट चुके हैं और कुंडू के बाद वरिष्ठता में सबसे आगे हैं। ओझा के बाद 1990 बैच की IPS अधिकारी श्याम भगत नेगी हैं, जो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर ही हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय से आए फैसले को लेकर पालमपुर के व्यवसायी के निशांत शर्मा ने कहा कि आज उनके हक में फैसला आया। इसके लिए वह दिल से उच्च न्यायालय के आभारी हैं। फैसले से विश्वास और बढ़ गया है कि न्यायालय एक मंदिर है और यहाँ पर गरीब से लेकर अमीर सभी को न्याय मिलता है। उनकी कोई गलती भी नहीं थी।
लेकिन पुलिस ने उन्हें प्रताड़ित किया और उनके खिलाफ बिना कोई कारण शिमला में एफआईआर दर्ज करवा दी गई। उधर इस मामले में जब पुलिस अधीक्षक कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री का पक्ष लेना चाहा तो न उन्होंने फोन उठाया और न ही व्हाट्सएप मैसेज का जवाब दिया। मशीन से छेड़छाड़ कर सवारियों को दिए 4500 रुपए के फर्जी टिकट। अंबाला से बद्दी आ रही पथ परिवहन निगम की एक बस के परिचालक का कारनामा तो देखिए। टिकट मशीन से छेड़छाड़ कर परिचालक ने पहले खाली पर्ची निकाली, फिर उसमें हाथ से 4500 रुपए के फर्जी टिकट बना दिए। परिचालक ने सवारियों को मशीन खराब होने का हवाला दिया था। परिचालक टिकट मशीन में इस तरह एंटर का बटन दबाता कि पर्ची कोरी ही निकलती। पथ परिवहन निगम सोलन के फ्लाइंग स्क्वाड ने सोमवार को जब औचक निरीक्षण किया तो यह पाया। जब परिचालक से इसका हिसाब मांगा गया तो वह दिखाने में असमर्थ रहा। टीम ने परिचालक के खिलाफ रिपोर्ट तैयार कर उच्च अधिकारियों को भेज दी है। आगामी कार्रवाई वही करेंगे। उधर परिचालक की टिकट मशीन की जांच करने की भी बात की जा रही है। जानकारी के अनुसार अंबाला से बद्दी आ रही परमाणु डिपो की बस को पिंजौर में फ्लाइंग स्क्वाड निगम की जांच टीम ने रोका। इस दौरान जब उन्होंने इस बस में सवारियों से टिकट की जांच की तो उसमें सवारियों के पास करीब 4500 रुपए के फर्जी टिकट पाए गए। टिकट की कोरी पर्ची पर पेन से टिकट बनाए गए थे। परिचालक के पास इसका कोई हिसाब नहीं था। टीम ने मौके पर इसकी रिपोर्ट बनाकर उच्च अधिकारियों और आरएम परमाणु को भी भेज दी है। हिमाचल प्रदेश में पहली बार मिले लाइम रोग के मरीज, पुष्टि के लिए दिल्ली एम्स भेजे गए नमूने। दुर्लभ लाइम रोग के मरीज पहली बार हिमाचल में मिले हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के एक प्रोजेक्ट के तहत इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला के विशेषज्ञों ने लाइम रोग के संदेह पर 232 लोगों के नमूने एकत्रित किए थे। इनमें से जांच में 144 मामले पॉजिटिव पाए गए हैं। नमूने आगामी पुष्टि के लिए एम्स नई दिल्ली भेजे गए हैं। रिपोर्ट आने पर स्पष्ट होगा कि इनमें से कितने लोगों में लाइम रोग है। रोग की जांच के लिए डायग्नोस्टिक किट चिकित्सा अनुसंधान परिषद की वित्तीय सहायता से चेक गणराज्य से खरीदी गई। प्रदेश में लाइम रोग की उपस्थिति की खोज वर्ष 2022 से हो रही है। बीते साल 173 नमूने लिए गए थे। लाइम रोग एक छोटे बैक्टीरिया स्पाइरोकीट के काटने से होता है। रोग मई से सितंबर के बीच होता है। यह टीक जंगल और आसपास के इलाकों में पाया जाता है। यह पशुओं से चिपककर रक्त चूसता रहता है। टीक चूहों, बैलों, गायों व पक्षियों की कुछ प्रजातियों में पाया जाता है। लाइम रोग अमेरिका और यूरोप में तेजी से बढ़ने वाली वायरस जनित बीमारी है। कॉलेज विद्यार्थियों के अब ऑनलाइन बनेंगे बस पास, इसी सत्र से मिलेगी सुविधा। कॉलेज बस पास बनाने के लिए छात्रों को अब HRTC काउंटरों पर लंबी कतारों में घंटों खड़े नहीं रहना होगा। निगम प्रबंधन इसी सत्र से कॉलेज छात्रों को ऑनलाइन बस पास की सुविधा उपलब्ध करवाने जा रहा है। निगम प्रबंधन ने इसके लिए नया सॉफ्टवेयर तैयार करवाया है। सॉफ्टवेयर की मदद से कॉलेज छात्रों HRTC बस पास ऑनलाइन बना सकेंगे। पहले चरण में यह सुविधा शिमला से शुरू होने जा रही है। दूसरे चरण में ऊना और हमीरपुर को सुविधा से जोड़ा जाएगा। रेणुका में कछुओं की 5 प्रजातियां मिली, अध्ययन करने में जुटा विभाग। श्री रेणुका जी वेटलैंड में कछुओं की 5 प्रजातियां पाई गई हैं। यहाँ प्राकृतिक तौर पर प्रजनन से कछुओं का कुनबा बढ़ रहा है। कछुओं को श्री रेणुका जी झील और परशुराम ताल में विचरण करते अक्सर देखा जा सकता है। गर्मी और बरसात में कछुए बिल्कुल नजदीक दिखाई देते हैं, जो यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए भी भारी आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। वेटलैंड में कछुओं की और प्रजातियां भी हो सकती हैं। वन्य प्राणी विभाग कछुओं की संख्या को बढ़ाने के लिए अध्ययन कर रहा है। आपको बता दें कि कछुओं का पर्यावरण संरक्षण में भी विशेष महत्व है। ये पानी को स्वच्छ रखने में सहायक हैं। पूरे उत्तरी जोन में प्राकृतिक तौर पर कछुए केवल रेणुका जी में पाए गए हैं। अन्य स्थानों पर अंडों से इन्हें विकसित करवाया जाता है। श्री रेणुका जी झील में नरम व कठोर कवच वाले कछुओं की 5 प्रजातियां होने का अनुमान है, जिनमें इंडियन सॉफ्ट शेल, इंडियन ब्लैक, इंडियन फ्लैप शेल, इंडियन रफ्ड और रेड ईयर्ड स्लाइडर शामिल है। वैज्ञानिकों के अनुसार इनमें से रेड ईयर्ड स्लाइडर कछुआ भारतीय प्रजाति का नहीं है और एक इन्वेसिव प्रजाति है। बंद हुए आराध्य देव शिरगुल महाराज के कपाट, यात्रा पर प्रतिबंध। हिमाचल के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक चूड़धार स्थित शिरगुल महाराज मंदिर के कपाट बंद हो गए हैं। प्रशासन द्वारा यात्रा पर प्रतिबंध लगाया गया है। SDM संगड़ा सुनील कायत द्वारा हाल ही में जन साधारण के लिए चूड़धार न जाने संबंधी आदेश जारी किए गए हैं। प्रतिबंध के बावजूद चूड़धार जाने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
हिमपात से करीब 6 माह प्रभावित रहने वाले सिरगुल देवता मंदिर के कपाट अब परंपरा के अनुसार अप्रैल माह में बैसाखी पर खुलेंगे। कांगड़ा घाटी रेल लाइन पर यात्रियों का सफर होगा सुहाना, इन 4 ट्रेनों का परिचालन होगा बहाल। बैजनाथ पपरोला और कांगड़ा रेलवे स्टेशनों के बीच 2 जोड़ी व बैजनाथ पपरोला जोगिंदरनगर रेलवे स्टेशनों के बीच 2 जोड़ी अन्य ट्रेनों का परिचालन 28 दिसंबर से बहाल होगा। ट्रेन संख्या 04700 बैजनाथ पपरोला से सुबह 6 बजे चलकर 8:15 पर कांगड़ा पहुंचेगी और वापसी में रेलगाड़ी संख्या 04699 कांगड़ा से सुबह 9:30 पर चलकर दोपहर 12 बजे बैजनाथ पपरोला पहुंचेगी। अधिक जानकारी के लिए आप यहां पर वीडियो को रोककर पूरी जानकारी पढ़ सकते हैं। आज का सुविचार, ईश्वर सभी रास्ते इसलिए बंद करता है ताकि तुम उस रास्ते पे चल सको जिसके लिए तुम बने हो। तो ये थे प्रदेश के मुख्य समाचार। प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। अब मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।